आप देखो यार, इसका मुझे क्या करता है, ये क्वेश्चन है इक्विड डिवीजन लेमा से हमें इसका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है बच्चों। तो कैसे फाइंड करते हैं एचसीएफ, आपको पता है बहुत इजी है एचसीएफ निकालना। कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको रफ में डिवाइड कर लेते हैं। तो डिवाइड कर रहे हैं, रफ में क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इसमें अपने पास कौन सा बड़ा है, तो 25 और 20, ये 405 से क्या है बच्चों, ये बड़ा है। तो हम लोग इसको डिवाइड कर रहे हैं, 2520 को 405 से डिवाइड कर रहे हैं। तो ये कितना टाइम्स में होगा यार, 6 टाइम्स में आई थिंक, 6 5 कितना होता है, 30। सर बताइए बेटा। टाइमिंग तो 3 से 4 वाला ही ठीक था, ये 5 से 6 क्यों कर यस दिए? सर, बहुत लेट हो जाता है। यस सर। ओके, थैंक यू यार, आप लोग आपके सुझाव के लिए, इस पे विचार करेंगे, अभी देखते हैं इसको। तो 405 ये कितना है, इंटू 6 कितना है, 2430, तो ये कितना हो गया, ये इतना कितना है, 90, और ये ठीक है। फिर 90 से क्या किया बच्चे, 405 को डिवाइड किया, तो कितने टाइम्स में, 4 टाइम्स, तो 4 3 टाइम्स में कितना, 360, और दैट विल बी कितना हो गया, 45, और 45 को 90 से डिवाइड किया तो कितना हो गया, 2 टाइम्स में, और 95, और ये क्या हो गया, कट गया। ठीक है, तो ये जो 45 है, 90 होगा हाँ क्या बोले बेटा, सर, 195 नहीं होगा सर, 90 405 है क्या, सर लास्ट 195 है ना, 190 होगा। हाँ यहाँ जो 90 होगा, वेरी वेरी गुड वेरी गुड बच्चे। तो अपने पास एचसीएफ का वैल्यू कितना हो गया, 45 हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग करते हैं, कैसे करते हैं बच्चे, स्टेप फर्स्ट करते हैं, स्टेप फर्स्ट करते हैं। जैसे क्या है कि अपने पास 2520 ग्रेटर देन 405, तो हमने क्या किया, लेट a इक्वल टू 2520 एंड b इक्वल टू 405। ठीक है, तो बाय इक्विड डिवीजन लेमा क्या है बच्चे, अपने पास 2520 इक्वल टू कितना होगा, 405 इंटू कितना, 6 प्लस कितना है बच्चे, 90। ठीक है, तो अपने पास क्या है, एज 90 नॉट इक्वल टू 0, तो 10 स्टेप सेकंड करेंगे। स्टेप सेकंड क्या करेंगे बच्चे, यहाँ a इक्वल टू हम किसको बोलेंगे, 405 को, और b किसको कहेंगे, 90 को। तो फिर से यार बाय ई डी एल इक्वल डिवीजन लेमा, तो कितना है बच्चे, ये 405 इक्वल टू कितना बच्चे, 90 इंटू 4 प्लस कितना, 45। तो फिर से यार एज 45 नॉट इक्वल टू 0, देन स्टेप थर्ड करेंगे। स्टेप थर्ड क्या है बच्चे, देखिए a का वैल्यू ले लेंगे या 90 एंड b का वैल्यू ले लेंगे 45। तो बाय ई डी एल, यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चे, 90 इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0, तो एज रिमाइंडर 0, हेंस एचसीएफ कितना हो गया बच्चे, एचसीएफ हो गया 45। कितने लोगों का एचसीएफ 45 आया, ठीक है, एचसीएफ कितना है बच्चे, 45। अपने पास यहाँ तक हमने क्या किया, सॉल्व कर लिया। अब हमें एक्सप्रेस करना है एचसीएफ को, कितना यार, 405 प्लस 2520, और 405 इंटू एम प्लस 250 एन की रेस्पेक्ट। तो सबसे पहले हम हर स्टेप को क्या करेंगे, हम लिखेंगे, कैसे लिखते हैं, अपने पास क्या है, 2520 इक्वल टू कितना है, 405 इंटू 6 प्लस कितना, 90, एंड सेकेंड स्टेप कितना है, 405 इक्वल टू कितना है बच्चे, 90 इंटू 4 प्लस कितना, 45, एंड थर्ड स्टेप कितना है, 90 इक्वल टू कितना है, 45 इंटू 2 प्लस 0। हम सेकंड लास्ट स्टेप से शुरू करते हैं। एचसीएफ कितना है, एचसीएफ अपना क्या है, एचसीएफ है 45। तो हम लोग 45 को कैसे लिख रहे हैं बच्चे, 45 कितना होगा, 45 कितना होगा, ये 405 है और 90 इंटू 4 है, तो ये प्लस का है, लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो क्या होगा, माइनस का, तो 405
माइनस कितना 90 इंटू कितना 4। अब देखो बच्चों मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे 405 चाहिए तो 405 तो यहाँ मिल गया, लेकिन मुझे 90 नहीं चाहिए। तो अब मुझे 90 को एक्सप्रेस करना पड़ेगा किसके टर्म्स में, इसके टर्म्स। तो यहाँ से लिख रहे हैं ये कितना हो गया 405 माइनस 90 के प्लेस पे हम लिख सकते हैं, 90 के प्लेस ले सकते हैं कि 2520, और ये 405 इंटू 6 है, ये प्लस का है, लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो क्या माइनस का, तो कितना हो गया 2520 माइनस 405 इंटू कितना 6, इसको ऐसे कर लेते हैं, और इंटू क्या है 4। तो यहाँ से कितना हो गया बच्चे 405 माइनस 4 इंटू 25, तो 2520 इंटू 4, एंड ये माइनस और माइनस क्या होगा प्लस, प्लस और 6 इंटू 4 कितना हो गया 24 इंटू कितना 405। तो यहाँ से कितना हो गया बच्चे, अब देखो 24 टाइम्स 405 एंड प्लस 1 टाइम, तो कितना हो गया 25 इंटू 405 माइनस ये कितना है 4, तो 4 इंटू कितना 2520। हमें किस पे एक्सप्रेस करना है, ये अपना एचसीएफ है, तो हमें एचसीएफ को किससे एक्सप्रेस करना है 405, तो 405 m प्लस कितना है 2520 इंटू कितना n, तो m का वैल्यू यहाँ कितना हो गया 25, तो m का वैल्यू हो गया 25, और n का वैल्यू यहाँ कितना हो गया -4। हम जो भी बातें करेंगे विथ साइन बातें करेंगे, तो n का वैल्यू कितना हो गया -4। समझ में आ रहा है बच्चे? आशा करते हैं आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। इसमें कुछ कहना है तो आप बताइए, क्या पढ़ रहे थे यार? हम लोग पढ़ रहे हैं इक्विड डिवीजन लेमा, या इसी को हम एल्गोरिथम बोलते हैं। अच्छा, लेमा का मीन्स पता है क्या होता है यार? रूल और डेफिनेशन, या इसको हम हिंदी में बोल सकते हैं सिद्धांत। सिद्धांत सिद्धांत समझते हो क्या? कि कोई भी थ्योरम हम लोग प्रूफ करते हैं तो वो इस टाइप की चीज है, ठीक है। अच्छा, इसके क्या है, सर ये लेमा तो जो पहले प्रूव हो चुका है उसको लेमा कहते हैं। हाँ हाँ वही, उसी को लेमा कह रहे हैं बेटा, ठीक है ना, जो पहले प्रूफ हो चुका है। एक बार मैं फिर से आपको बता दूं क्या कि ये क्या कह रहा है, कि इसको स्टेटमेंट फिर से बता देता हूँ कि यदि हमारे पास दो नंबर है ए और बी, ठीक है, ए और बी नंबर है, एज क्या है ए ग्रेटर देन बी है, तो इस ए और बी के रेस्पेक्ट में एक नंबर क्यू और आर एग्जिस्ट करेगा, ताकि ए इक्वल टू क्या हो जाएगा बी क्यू प्लस आर हो जाएगा, और आर का जो वैल्यू होगा वो जो जिससे डिवाइड कर रहे हैं, किससे डिवाइड कर रहे हैं बी से, तो रिमाइंडर का जो वैल्यू है जिससे डिवाइड कर रहे हैं उससे कम ही होगा, तो वी का वैल्यू 0 और 0 से बड़ा होगा, और क्या होगा बच्चे बी से छोटा होगा। समझ में आ रहा है क्या? तो ये स्टेटमेंट, ठीक है, ये एक डिवीजन लेमा है। अच्छा, इसके हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस पढ़ रहे हैं, इसके एप्लीकेशंस पढ़ रहे हैं। पहला एप्लीकेशन था टू फाइंड एचटीएफ, टू फाइंड कितना बच्चे एचसीएफ फाइंड करना, जो हम पढ़ चुके हैं। दूसरा क्या है कि अपने पास सम बेसिक प्रूफ ऑफ नेचुरल नंबर और पॉजिटिव इंटीजर। अपने पास दूसरा एप्लीकेशन है क्या कि बच्चे, अब दूसरा एप्लीकेशन ये है कि नेचुरल नंबर के रेस्पेक्ट में कुछ हम प्रूफ और अच्छा नेचुरल नंबर ये भी समझने वाली बातें हैं बच्चे। नेचुरल नंबर और पॉजिटिव इंटीजर बात किया, क्या बात किया बच्चे, पॉजिटिव इंटीजर बोथ आर द सेम थिंग। पॉजिटिव इंटीजर दोनों क्या है सेम थिंग है, पता है ना आपको यार। नेचुरल नंबर क्या होता है बच्चे 1 2 एंड वगैरह वगैरह, और पॉजिटिव इंटीजर क्या है कि अपने पास 0 इज नीदर पॉजिटिव नॉर क्या होता है नेगेटिव। अच्छा, इंटीजर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं आई से और जेड से। तो यदि हम इंटीजर की बात करें बच्चों, तो इंटीजर में क्या होता है अपने पास -4 -3 -2 0 सॉरी -1 0 1 2 एंड डैश डैश डैश। यदि हम अच्छा इसको आई को हम जेड से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जेड ये जेड है। हाँ, यदि हम पॉजिटिव इंटीजर की बात करें आई प्लस और जेड प्लस की बात करें, तो 0 ना तो पॉजिटिव है ना तो अपना निगेटिव है, तो अपने पास पॉजिटिव इंटीजर कहाँ से कहाँ होगा 1 2 3 एंड डैश डैश डैश। और यदि हम इफ यू टॉक अबाउट द नेगेटिव इंटीजर,
तो अपने पास 0 ना तो नेगेटिव भी है, तो ये कहाँ से होगा, -4 -3 -2 -1 और बस -1 तो होगा, 0 नहीं होगा यार। समझ में आ रहा है क्या? तो पॉजिटिव इंटीजर जो है वो कुछ नहीं है, वो तो उसी को हम लोग क्या है, नेचुरल नंबर। तो आप जब नेचुरल नंबर का कोई डेफिनेशन, टीचर का भी डेफिनेशन देते होंगे, तो सिंपली वो ये बता देते होंगे कि पॉजिटिव इंटीजर्स आर द नेचुरल नंबर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर हो और नेचुरल नंबर दोनों क्या है, सेम। ठीक है बच्चे, समझ में आ गई होगी आपको। तो सम बेसिक अपने पास एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं, तो वो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट हम इसके दूसरे एप्लीकेशन की ओर जा रहे हैं कि कुछ नेचुरल नंबर का प्रूफ की बातें कर। तो मैं डिफरेंट डिफरेंट प्रूफ की बातें कर रहा हूँ। आप देखो सबसे पहला हम लोग प्रूफ कर रहे हैं, आप उसके लिए थोड़ा हम लोग एक बार मैं क्वेश्चन को, हाँ आप देखो बच्चे क्या है, क्या कि हमें क्या करना है। एक सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि जो एवरी पॉजिटिव इंटीजर है वो क्या होगा, कि यदि वो 2m है तो वो इवन होगा, और ऑड है तो वो कितना होगा, 2m+1 के फॉर्म। उसके बेसिकली उसके पहले हम थोड़ी बातें कर लेते हैं। आप देखो यार, रफ की बातें करें तो सबसे पहला क्या है कि यदि हम कोई भी नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे तो वो उसका रिमाइंडर क्या होगा, या तो 0 होगा और क्या होगा, रिमाइंडर 1 होगा। 2 तो हो नहीं सकता। मतलब हम दुनिया में जितना भी नंबर है वो दुनिया में जितना भी नंबर है उसको यदि 2 से डिवाइड किए तो वो उसका रिमाइंडर या तो 0 होगा या तो कितना होगा, 1। अच्छा, बेसिकली क्या है, कोई बच्चा बोलेगा सर ऑड और इवन के लिए यहाँ 2m और 2m+1 क्यों शो किया गया? तो आप देखो ऑड और इवन का बेसिक डेफिनेशन क्या है। बेसिक डेफिनेशन यही है कि विच numbers which would be divided by 2 will be even, and which will not be divided by 2 is odd। ठीक है, तो हम कहते हैं कि let n represents all positive integers, then let if n is divided by 2 then quotient is m, n रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर इज r। ठीक है, तो बाय इक्वल डिवीजन लेमा, इक्वल डिवीजन लेमा क्या कहता है कि n इक्वल टू कितना होगा बच्चे, 2m प्लस कितना r। 2 से डिवाइड कर रहे हैं, m अपना क्वोशिएंट है और r क्या है, रिमाइंडर है। इसको हमने एज्यूम किया है, लेट वेयर r का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, 0 और 2 से कम होगा। 2 पे इक्वल टू नहीं लगाया है क्योंकि 2 नहीं हो सकता। तो अपने पास क्या है बच्चे, अपने पास क्या है कि r का वैल्यू यहाँ से क्या क्या हो सकता है, 0 या 1 आ सकता है। तो हमने केस फर्स्ट लिया, केस फर्स्ट क्या लिया कि एक बार r का वैल्यू 0 लिया, r का वैल्यू 0 लिया तो n इक्वल टू कितना हो गया, 2m प्लस 0। तो ये कितना है, 2m हो गया। 2m टाइप मतलब कि 2, देखो यार कोई नंबर अपने पास क्या है कि इवन है, कैसे पता है, मानो कि 12 अपना इवन है, कैसे पता है, इस 12 से हम इसको लिख सकते हैं 2 × 6। एक 2 बाहर आ गया, यदि एक 2 बाहर आ गया तो उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 कट जाएगा, तो ये इवन है। कोई बच्चा बोलता है सर 13 ऑड है, कैसे पता, इस 13 से कोई भी 2 बाहर निकाल पाओगे क्या, इस 13 से कोई भी 2 यदि जबरदस्ती भी 2 बाहर निकालना चाहेंगे तो ये 13/2 हो जाएगा। 13/2 अपना इंटीजर नहीं है, इसलिए ये क्या है, ऑड। समझ में आ रहा है, यहाँ नहीं निकाल पा रहे हैं। तो ये देखो 2 का मल्टीपल है, तो अपने पास क्या है, क्लियर है, क्लियरली 2m क्या है, इज इवन। ठीक है, एंड केस 2 है कि व्हेन केस 2 है r इक्वल टू 1 लिया। अब कोई बच्चा बोलेगा सर r इक्वल टू 0 ही 1 क्यों लिया, क्योंकि 2 ही रिमाइंडर पॉसिबल है, या तो 0 हो सकता है या तो क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। तो r इक्वल टू 1 लिया तो n इक्वल टू कितना, 2m+1। तो ये क्या है बच्चे, 2m+1 है, विच विल नॉट इक्वल टू 2m टाइप। 2 का मल्टीपल टाइप नहीं है, ऐसे 2 हम जबरदस्ती बाहर नहीं निकाल सकते, इसमें 2 का मल्टीपल हमें 2 का फैक्टर टाइप का फाइंड नहीं हो पाएगा। तो ये क्या है, क्लियरली अपने पास 2m+1 इज कितना है, ऑड। तो सबसे पहले इसका स्टेटमेंट आप सुनो यार, क्या बोल रहा है कि सबसे पहले तो दुनिया में जितना भी पॉजिटिव इंटीजर है वो
उसको यदि हम 2 से डिवाइड करेंगे तो वो इस फॉर्म में आएगा, और इस फॉर्म में आएगा तो r का दो ही वैल्यू है, एक तो 0 वैल्यू है और एक तो 1 वैल्यू। मतलब दुनिया में जितना भी पॉजिटिव इंटीजर होगा उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो या तो उसका 2 से डिवाइड करेंगे या तो रिमाइंडर 0 होगा या तो 1 होगा। और यदि रिमाइंडर 0 है तो वो इवन होगा, और रिमाइंडर यदि 1 है तो ऑड होगा। यही तो हमें प्रूफ करना था और हमने प्रूफ कर दिया। हाँ, सॉल्व कर रहे हैं बच्चे, फिर से ध्यान से सुनते हैं इसको यार। अपने पास क्या करा, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है वो या तो 3m के फॉर्म पे होगा, या तो 3m+1 के फॉर्म में होगा, या 3m+2 के फॉर्म में। तो सबसे पहला बात है तो हम ये कहते हैं कि आपको जो मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था बच्चों, क्या बताया था, क्या कि कोई भी नंबर है उसको 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या क्या पॉसिबल है, या तो रिमाइंडर 0 आएगा, या तो रिमाइंडर 1 आएगा, या तो रिमाइंडर 2 आएगा, और कोई रिमाइंडर तो हो नहीं सकता। तो वही चीजों को हमें क्या है कि हमें शो करना है। रिमाइंडर 3m मींस क्या, रिमाइंडर 0, 3m+1 मींस क्या, रिमाइंडर 1, और 3m+2 मींस क्या, रिमाइंडर 2। इसी को हमें मैथमेटिकली शो करना है। तो फिर से है, मान लो लेट n represents all positive integer, n represents all positive integer। फिर से कर रहे हैं, लेट n is divided by, अच्छा डिवाइडेड बाय 3। अच्छा बच्चों, वहां मैंने 2 लिया था, यहाँ 3 क्यों लिया, क्योंकि हमें वहां 2m+1 के फॉर्म था, तो 2 था इसलिए मैंने वहां 2 से डिवाइड किया। यहाँ 3 के फॉर्म में तो हमने 3 ले लिया। तो n is divided by 3, then quotient is m and remainder is r। तो अब फिर से यार, तो बाय इक्वलिड डिवीजन लेमा, इक्वलिड डिवीजन लेमा क्या कहता है कि यदि n अपना है उसको हम 3 से डिवाइड करेंगे, तो n को यदि हम 3 से डिवाइड करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 3m+r टाइप का। और वेयर r का जो वैल्यू होगा वो 0 से बड़ा होगा, 0 और इक्वल टू, क्योंकि 0 भी हो सकता है, और 3 से छोटा होगा। 3 पे इक्वल टू नहीं लगाया, क्योंकि 3 पे इक्वल टू लगाया मींस कि r का वैल्यू क्या है, 3 है। और वेयर m अपना बिलोंग्स टू इंटीजर। अच्छा, ये इसका क्या होता है, बिलोंग्स टू का मतलब क्या है कि हम ऐसा लिखेगा कि m इज ए इंटीजर, तो वो उसको हम शॉर्ट में इसको ऐसे कर सकते हैं कि m बिलोंग्स टू इंटीजर, m एक इंटीजर है, ठीक है। अब फिर से यार r का वैल्यू क्या है, ये तो इक्वल डिवीजन लेमा ये कह रहा है कि n का वैल्यू 3m+r है। अब मुझे बताना है कि दुनिया में जितना भी नंबर है सब ये तीनों फॉर्म है। तो फिर हम यहाँ से केस बनाएंगे। केस फर्स्ट, सबसे पहले r का वैल्यू, अच्छा r का वैल्यू 0 से 3 है, तो मतलब r का वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, 0 हो सकता है, 1 पॉसिबल है, एंड 2 पॉसिबल है। क्या बच्चों ये 3 पॉसिबल है क्या, या 4 पॉसिबल है क्या? नो सर। तो ये पॉसिबल नहीं है, बस 0, 1 और 2 पॉसिबल है। तो केस फर्स्ट में r का वैल्यू 0 लिए, यदि r का वैल्यू 0 लिए तो n अपने पास n कितना हो जाएगा, 3m प्लस कितना 0, तो ये किस फॉर्म में हो जाएगा, 3m प्लस फॉर्म में हो जाएगा। केस 2 लिया, r इक्वल टू क्या है 1 लिया, तो n इक्वल टू कितना है 3m प्लस 1 लिया, सॉरी r का वैल्यू, तो ये किस फॉर्म में हो गया 3m प्लस 1 है। एंड केस 3 दे दिया, r इक्वल टू कितना लिया 3 लिया, सॉरी r इक्वल टू 2 लिया, तो n का वैल्यू कितना है 3m प्लस कितना हो गया 2 हो गया, तो ये कितना हो गया 3। या कोई और पॉसिबल है क्या, यहाँ r इक्वल टू 3 ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते। तो दुनिया में जितना भी नंबर n है वो या तो 3m के फॉर्म में होगा, या तो 3m+1 के फॉर्म में होगा, या तो 3m+2 के फॉर्म में होगा, और किसी फॉर्म में नहीं होगा जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो, क्योंकि रिमाइंडर या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, और कोई रिमाइंडर नहीं पॉसिबल है। कुछ कहना है तो आप कहिए, नहीं तो हम आगे क्वेश्चन। हाँ बच्चों, इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। आप देखो यार, 2-4 चीजें बस ध्यान से पहले सुनो यार, एक बार क्वेश्चन देखते हैं फिर बातें करते हैं। आप देखो यार क्या है, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4m+1 और 4m+2। तो सबसे पहले देखो यार, मैं क्या है, अभी हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन पहले बात किया है कि यदि ऑड इंटीजर है तो वहां फॉर्म था 2m+1, और यदि ये ऑड है तो इस फॉर्म में था,
और यदि इवन है तो इस फॉर्म में, और यहाँ ऑड के लिए बोल रहा है ये वाला फॉर्म। ये क्या है भाई, ऐसा कैसे बोल दिए हो भाई? देखिए अभी तो पहले 2m+1 को ऑड बोल दिया आपने, अभी यहाँ 4m+1 और 4m+3 को ऑड बोल दिया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस फॉर्म में भी ऑड होंगे। कैसे होंगे अभी हम प्रूफ करेंगे, ठीक है। वहां क्वेश्चन में 2m था तो हमने वहां 2 से डिवाइड किया था, यहाँ 4m है तो किससे डिवाइड करेंगे आप मुझे बताओगे क्या? 4 से। 4 से, सिंपल है, 4 से डिवाइड करेंगे। फिर से यार हम बातें करते हैं। लेट n represents all positive integers. Let n will be divided by 4, then quotient will be m, n will be m, and the remainder will be r। रिमाइंडर कितना है बच्चे? r। तो फिर से यार बाय कौन सा है? इक्वलिट डिवीजन लेमा क्या कहता है कि यदि n अपना नंबर उसको 4 से डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय कितना है? 4, डिवाइडेड बाय 4, तो अपने पास क्या है? क्वोशिएंट है m और रिमाइंडर r है। तो n को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? 4m प्लस r, और r का जो वैल्यू है वो कितना होगा? 0 से कितना होगा? 4। इक्वल डिवीजन लेमा तो बस यही कह रहा है कि इतना ही एक्सप्रेस कर सकते हैं, और r का वैल्यू 0 से 4। दैट मींस r का वैल्यू कितना पॉसिबल है? 0 पॉसिबल है, 1 पॉसिबल है, 2 पॉसिबल है, एंड लास्ट 3 पॉसिबल। तो फिर से यार अगेन हम लोग केस फर्स्ट ले रहे हैं। केस फर्स्ट क्या है? r का वैल्यू 0 ले रहे हैं, तो r का वैल्यू 0 ले रहे हैं तो n कितना हो गया? 4 प्लस कितना है? 0। तो यदि 4m है तो उसको हम लोग लिख सकते हैं यार 2 इंटू कितना? 2m। और बच्चे देखो यार, यदि m इंटीजर है तो 2m भी क्या होगा? इंटीजर। और हम 2m को एक नया इंटीजर बोल देते हैं k। तो इस किस टाइप का होगा? 2k टाइप का होगा। 2 का मल्टीपल है, मतलब ये क्या है बच्चे? इवन है, इवन है। देन हम केस सेकेंड लेते हैं, r का वैल्यू 0 है, ये n का वैल्यू कितना हो गया? 4m प्लस 1 है। अब यहां से हम क्या करना चाहते हैं बेटा? 2 कॉमन लेना चाहते हैं। आप समझो यार, यदि 4m प्लस 1 से जबरदस्ती हम 2 बाहर निकालेंगे तो ये 2m हो जाएगा और ये 1/2 हो जाएगा। क्या ये इंटीजर बचा? क्या ये इंटीजर नहीं बचा? तो ये जो है अपना, बोलो बेटा क्या बोल रहे थे? सर केस सेकंड में r का वैल्यू 1 लेना पड़ेगा। हाँ हाँ सॉरी यार, ये मैंने लिखा 1 ही लिया है, मैंने लिखने में क्या किया? मिस्टेक। थैंक यू यार। तो कितना है? 4m प्लस कितना है बच्चे? 1 है। और इसको हम 2k टाइप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, 2 हम नहीं निकाल सकते। वेयर k, यहाँ क्या है? k बिलोंग्स टू इंटीजर, और k इक्वल टू कितना है? k इक्वल टू कितना है? 2m। इसको 2k टाइप नहीं लिख सकते, 2 का मल्टीपल नहीं निकल, नॉट इक्वल टू लिखा है बच्चे। दैट मींस क्या है? ये ऑड है। देन केस थर्ड लेते हैं, r इक्वल टू 2 ले लिया, तो n इक्वल टू कितना हो गया बच्चे? 4m प्लस 2। अब यहाँ से 2 निकालना चाह रहे हैं, तो 2 निकल गया तो कितना है? 2m प्लस 2। और बच्चे यदि m इंटीजर है तो 2m प्लस 2 भी क्या होगा? इंटीजर। और ये नया इंटीजर को हम नेम दे दिए, कोई नया नेम दे दिए k, फिर से k दे दिए। तो ये फिर से क्या है? 2m प्लस 1 होगा ना? हाँ सॉरी यार, 2m प्लस 1 होगा, 2m प्लस 1। तो ये कितना है? 2m इंटीजर है तो 2m प्लस 1 भी क्या है बच्चे? इंटीजर है। तो 2m प्लस 1 को एक नया इंटीजर नेम दे दिया, कितना? k। तो इसको भी हम 2k टाइप एक्सप्रेस कर सकते हैं। यदि एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, 2 का मल्टीपल बाहर निकाल रहे हैं, तो ये क्या है? इवन। केस 4 ले लिया, r इक्वल टू कितना ले लिया? 3 ले लिया, तो n इक्वल टू कितना है बच्चे? 4m प्लस कितना है? 3। अब देखो यार, इसको हम क्या, यहाँ से 4m प्लस 3 में क्या हम 2 को बाहर निकाल सकते हैं? 2 को बाहर निकालने की कोशिश किया तो ये 2m हो गया, और ये 3/2 हो गया, और ये तो अपना इंटीजर नहीं है, ये इंटीजर नहीं है। तो इसको हम 2k टाइप नहीं लिख सकते, और नहीं लिख सकते तो क्या है? ऑड। तो क्या है बच्चे? सबसे पहली बात, यदि हम 4 से डिवाइड करेंगे, या तो ये केसेस बनेंगे, ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा। इसमें ऑड कौन वाला है? कौन सा फॉर्म ऑड को बोल रहा है?
ऑड को तो कौन सा है, r इक्वल टू 1 पे और r इक्वल टू 3, तो हेंस क्या है, ऑड इंटीजर किस फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है, 4m + 1 और 4m + 3, तो हम क्या बोलेंगे, हेंस पॉजिटिव इंटीजर ऑड इंटीजर is of the form 4m + 1 and 4m + कितना 3, ठीक है, where m belongs to integer। कुछ कहना है बच्चे का, हेलो? नो सर। तो बच्चों आप देखो यार, ये वाला क्वेश्चन है, हम क्या प्रीवियस सेम एज ए प्रीवियस ईयर प्रीवियस क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि ध्यान से सुनना, क्या है बच्चे, ऑड इंटीजर है वो किस फॉर्म में है, 8m + 1, 8m + 3, 8m + 5 और 8m + 7। तो प्रोसेस तो हमारा क्या है, सेम है, वहां 4m + 1 था और 4m + 3 था, देन वी विल डिवाइड बाय द 4, यहाँ 8m + 1 है, 8m + 3 है, तो यहाँ हम किससे डिवाइड करेंगे बच्चों, 8 से, ठीक है। इसको करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, फिर से सॉल्व करते हैं। तो हम पहला स्टेटमेंट क्या है कि n अपना क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, n रिप्रेजेंट ऑल पॉजिटिव इंटीजर, और अपने पास जो m है वो कोसेंट है, और जो r है वो कितना है, रिमाइंडर है, इसको हमने लेट कर लिया, अब बार बार कर रहे हैं तो ठीक है, ये भी हमने क्या किया, ये लेट किया है। तो बाय क्या है बच्चे, बाय इक्वल डिवीजन लेमा क्या कह रहा है बच्चे कि जो अपने पास n है वो किस फॉर्म में होगा, 8m + r, और जो r का वैल्यू है वो किस फॉर्म में होगा, 0 से लेके कहाँ, 8 से छोटा। तो फिर हम केस फर्स्ट लेते हैं, केस फर्स्ट क्या है, r का वैल्यू ले लिया हमने 0, तो n का वैल्यू कितना है, 8m, तो यहाँ से कितना है, 2 बाहर निकाला तो 4m, और अपने पास क्या है, m इंटीजर है, तो 4m भी क्या होगा बच्चे, इंटीजर होगा। तो इसको किस टाइप में दिया, 2k टाइप का, 2k टाइप का है, तो ये क्या है बच्चे, इवन है। यदि केस 2 लिया, r इक्वल टू क्या लिया बच्चे, 1 लिया, तो n इक्वल टू कितना हो गया, 8m + 1, और इसको हम यार यदि मैं 2 बाहर निकालना चाहूंगा तो यहाँ 1/2 आएगा, ये इंटीजर नहीं रह पाएगा, तो इसको हम नॉट इक्वल टू क्या, 2k टाइप लिख सकते हैं, तो ये क्या हो गया, ऑड। अब हम थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, r इक्वल टू कितना 2, तो n इक्वल टू कितना हो गया, 8m + कितना 2, तो यहाँ से 2 बाहर आया तो कितना हो गया, 4m + 1, तो ये भी कितना हो गया, 2k टाइप का है, तो ये भी क्या है बच्चे, इवन है। केस 4 है कि r इक्वल टू कितना है, 3 रखा, तो n इक्वल टू कितना, 8m + 3, इसको हम 2k टाइप नहीं लिख सकते, तो ये क्या है बच्चे, ऑड है। केस 5 लिया कि r इक्वल टू ले लिया 4, तो n इक्वल टू कितना हो गया, 8m + कितना है 4, इसको हम यार 2 बाहर निकाला तो कितना हो गया, 4m + कितना है 2, तो ये भी 2k टाइप हो गया, तो ये भी क्या है, इवन है। केस 6 लिया, r इक्वल टू क्या ले लिया 5, तो n इक्वल टू 8m + 5, तो यहाँ से भी हम क्या कर सकते हैं, क्या कि 2 हम लोग 2k टाइप का ये बाहर नहीं निकलेगा, तो ये अपना क्या है, ऑड है। और यहाँ से केस 7 है, r इक्वल टू क्या ले लिया 6, तो n इक्वल टू 8m + कितना है 6, तो 2 बाहर ले लिया तो 4k + कितना है 3, तो ये फिर से 2k टाइप का हो गया, और ये क्या हो गया, इवन। केस 8, r इक्वल टू क्या लिया 7, n इक्वल टू कितना 8m + कितना 7, और ये 2k टाइप नहीं है, तो ये ऑड हो गया। क्या और कोई केसेस बन पाएंगे क्या, इसमें कोई और केसेस फॉर्म कर पाएगा, तो इसके अलावा कोई और केसेस फॉर्म नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, कि इक्वल डिवीजन लेमा यही कह रहा है कि r का जो वैल्यू है वो क्या होगा, 0 से 8 होगा, और 8 नहीं होगा, 8 से छोटा होगा। अब इसमें अब इसमें बच्चों, इसमें देखते हैं कौन कौन ऑड है, कौन ये ऑड है, ये ऑड है, ये ऑड है, और ये ऑड है। तो ऑड जितने भी नंबर होंगे किस फॉर्म में होगा यार, एक तो होगा 8m + 1 के फॉर्म में होगा, जो यहाँ से आया, एक दूसरा किसके फॉर्म में होगा, 8m + 3 के फॉर्म में होगा, और तीसरा क्या आया है, 8m + 5 के फॉर्म में होगा, एंड फोर्थ वन कितना होगा, 8m + 7 के फॉर्म में होगा। हेंस ओके है क्या, आशा करते हैं समझ में आ गया होगा बच्चे। इसको सॉल्व करते हैं बच्चों हम लोग। आप देखो यार, सबसे पहले तो मैं चीजें जो पूछ रहा हूँ, हमें क्या बताना है कि दुनिया में जितना भी ऑड इंटीजर है वो किस फॉर्म में होगा, या तो 6m + 1 के फॉर्म में होगा,
या तो 6m+3 या तो क्या होगा बच्चों 6m+5 के फॉर्म में होगा, जहां m अपना क्या है, m बिलोंग्स टू इंटीजर। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, इसको प्रूफ करने के लिए हमें यहाँ किससे डिवाइड करने की जरूरत है, किससे डिवाइड करने की जरूरत है बच्चों? क्या कोई बच्चा बता? 6 से डिवाइड करने की जरूरत, वेरी गुड यार। तो फिर से हम वही बात यार कि लेट जो n है, n रिप्रेजेंट all positive integer and when divided by 6 then quotient and remainder will be m and r respectively। समझ में आ रहा है क्या बच्चे? तो बाय इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा क्या होगा बच्चे, जो n का होगा वो कितना होगा 6m प्लस r टाइप का, और r का वैल्यू कहां से कहां बिलोंग करेगा, 0 से कहां करेगा 6। तो फिर केस फर्स्ट लेंगे, r का वैल्यू क्या ले लिया 0, तो दैट कितना होगा n इक्वल टू कितना 6m, और यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो कितना 2 × 3m, और ये कितना है, ये कितना हो गया 2k टाइप का, क्योंकि m ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। और यदि 2k टाइप का है तो ये क्या है बच्चों, इवन है। केस 2 है, r इक्वल टू क्या लिया 1 लिया, तो n इक्वल टू कितना है 6m+1। क्या इससे 2 बाहर निकालना चाहेंगे तो यहाँ से तो 2 आ जाएगा, लेकिन यहाँ से 2 नहीं आएगा, 2 आने के लिए 1/2 हो जाएगा, तो ये अपना 2k टाइप का नहीं है, तो ये क्या होगा बच्चे ऑड होगा। केस 3 है, r इक्वल टू कितना लिया 2, तो n इक्वल टू कितना हुआ 6m+2, और यदि इफ वांट टू मेक 2 आउट बाहर तो ये कितना है बच्चे 3m प्लस कितना है बच्चे 1, तो यहाँ से क्या है ये m+1 इंटीजर है, तो ये कितना हो गया 2k, तो ये क्या है बच्चे अपने पास ये भी इवन है। नेक्स्ट है केस 4, r इक्वल टू कितना है 3, तो n इक्वल टू कितना हो गया 6m+3। यहाँ से यदि हम 2 बाहर निकालना चाहेंगे तो फिर नहीं निकल पाएगा, क्योंकि यहाँ से तो 2 आ जाएगा, लेकिन 3/2 हो जाएगा, तो ये नॉट इक्वल टू कितना है 2k, तो ये ऑड हो गया। एंड केस 5 है, सॉरी केस 5 है, r इक्वल टू कितना 4 ले लिया, तो n इक्वल टू कितना 6m प्लस कितना 4, तो यहाँ से यदि हम 2 को क्या करेंगे यार कॉमन लेंगे, तो कितना हो गया बच्चे 3m प्लस कितना है बच्चे 2 है, तो ये इंटीजर है, तो ये 2k टाइप का हो गया, ये इवन है। और केस 6 लेंगे तो r इक्वल टू कितना लिया 5, तो n इक्वल टू कितना हो गया 6m+5, फिर इसको यार हम लोग 2 बाहर नहीं निकाल पाएंगे, तो ये ऑड। फिर से बच्चों आप ध्यान से सुनो यार, अब मैं क्या करता हूँ, ऑड वाले कौन कौन से हैं, ये ऑड है, ये ऑड है और ये ऑड है। सबसे पहला बात तो n है, तो n को हम इन्हीं 6 केसेस में लिख सकते हैं, इसके अलावा और कोई केसेस नहीं बनेगा। और उस 6 केसेस में ऑड कौन कौन सा है, 6m+1 ऑड है, 6m+3 ऑड है, और कितना है 6m+5 ऑड है। तो समझ में आ रहा है क्या बच्चों?